ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो समझिएगा एनसीईआरटी डन है। अगर इन क्वेश्चनों में डाउट है, एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, आप मुझे बिंदास बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझसे बोलिए कि हाँ भाई हमारा ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन डाउट्स ले लूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 क्वेश्चन है। हाँ जी, एक्सरसाइज 12.1 में जो इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन अगर आप इस एक्सरसाइज के कर पा रहे हैं तो समझिएगा आपकी एक्सरसाइज डन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल घर से करके ला लें। मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन आपकी एनसीईआरटी चलेगी, मतलब आप आज तो नहीं, कल और आपका मंडे। मंडे के बाद फिर एनसीईआरटी के डाउट्स नहीं पिक करेंगे हम, मंडे तक आपको जितने भी डाउट्स हैं बता दीजिएगा। ठीक है, आज हम एनटीजी करेंगे हाफ आवर, और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर हम दोबारा एनटीजी करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट नहीं निकलते हैं, आप आपस में डाउट्स पिक कर लें तो बहुत बढ़िया है। ओके, एक्सरसाइज 12.2, एक क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाब जामुन वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन भी आजकल वो पूछेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत टाइम हो गया पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है। एक लेड शॉट वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, लेट शर्ट वाला क्वेश्चन था हमारे सर वाले सर ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कराया है। हाँ वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, जितना पानी या उतना पानी बाहर निकलता है, वही तो है आर्किमिडीज। स्टेटमेंट नहीं नहीं नहीं, इतना जाने की जरूरत नहीं बाबू, मैथ्स है ये, कोई फिजिक्स थोड़ी सी। सिलेंडर बॉटम, एक क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, बस इसमें भी यही 4 क्वेश्चन एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ये 4 है और ये 4 है जो आपके एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइजों में है। 2 ही एक्सरसाइज हैं टोटल, 12.1 और 12.2 नई बुक में, ये 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको आज का दिन, कल का दिन और मंडे, मतलब टोटल 4 दिन हो गए आपके पास, खूब दिए करके देने हैं। मतलब आप कल तक करके लाएं तो और भी बढ़िया होगा, पर मतलब आप मंडे तक पूछ सकते हैं इनके डाउट्स। एक्सरसाइज में इनके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अलाउड है। ठीक है, अच्छा जी, आप बस इतना और समझा दीजिए मुझे कि क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम में और क्लास 9th के सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या फर्क है। वो शेप्स के मिक्स का निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्लास 10th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम है। हाँ जी बोलिए। नहीं, वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहे हैं वो लोग, आर डी शर्मा से करें ऐसे करें, वो तो मिक्सिंग है। हाँ मिक्सिंग है, मिक्सिंग है। अब जैसे मान लीजिए 10th को और अच्छा बनाने के लिए वो 11th के क्वेश्चन को उठा के डाल देते हैं, तो ऐसा ही है। और जैसे 9th को और टफ बनाने के लिए वो 10th के क्वेश्चंस को डाल देते हैं। हाँ जी, देखिए क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्लास 9th के सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो मेजर फर्क है वो ये है कि क्लास 9th में जब आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा था, तो अगर आप सिलेंडर पे क्वेश्चन कर रहे हो तो सिलेंडर का ही सी एस से टी एस से, मतलब और सरफेस मतलब वॉल्यूम पूछेगा आपसे, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, सिलेंडर के रिगार्डिंग ही चलेगा, अगर मैटर सिलेंडर के रिगार्डिंग है तो सिलेंडर के ही रिगार्डिंग चलेगा, पूरे फिगर में एक ही डायग्राम को लेके बात होती रहेगी। कौन सी क्लास में, 9th। 10th में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सर माउंटेड है, तो अब आप खुद देखिए, और नीचे कौन है जैसे लगा लीजिए, अब आप खुद देखिए कि कितने फिगर्स इन्वॉल्व कर दिए, प्लीज डोंट टॉक रबिश। आपने 3 तरीके के फिगर्स इन्वॉल्व करे हैं, एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर और एक कोन, जबकि 9th क्लास में आप सिर्फ एक ही फिगर के साथ डीलिंग करते थे। अब यहां पर कंफ्यूजन बनता है बच्चों को कि जब मैं इसका सरफेस एरिया पूछता हूं आपसे कि सरफेस एरिया बताओ इसका, तो बच्चा क्या सोचता है, इसका सरफेस एरिया मतलब इसका टीएस से, इसका टीएस से और इसका टीएस से, इनको प्लस कर देते हैं तो निकल जाएगा। आंसर है ऐसा नहीं होता है। सरफेस एरिया का मतलब समझिए पहले तो क्या,
सरफेस एरिया का मतलब ही है कि वो सतह जो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो होता है सरफेस एरिया। अब इसमें कौन सी सतह है जो हम देख सकते हैं? जैसे हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें इस केस में, तो बताइए आप कौन सी सतह को देख पा रहे हैं इसमें? सिर्फ कर्व वाले पार्ट को ही देख पा रहे हैं। जैसे मान लो एक कटोरी अगर ऐसे औंधी रखी है उल्टी, तो आप उसके किस सरफेस को देख पाएंगे? सिर्फ वो कर्व वाले पार्ट को देख पाओगे, उसके नीचे का सर्कल तो वो दब गया ना, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो हेमिस्फेयर का क्या निकालना पड़ेगा? CSA। क्या निकालना पड़ेगा? CS। सिलेंडर का अगर निकालना है तो क्या चीज निकालनी पड़ेगी? CSA। कोन का अगर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? CS। और इन सब को और तब जाके आपके पास बनेगा पूरे इस फिगर का सरफेस एरिया। ये है इस चैप्टर में, ये 10वीं क्लास में। मतलब मोर देन 2 फिगर्स, मोर देन 3 फिगर्स ऐड होंगे और उसके बाद आपसे सरफेस एरिया या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें 10वीं क्लास में, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 7। आप बोले तो मैं इनको अभी डिस्कस कर दूं आपके साथ, या आपको फिर इसको होमवर्क में देके फिर आपसे डाउट्स लो, बोल दीजिए। हाँ बाबू देखो, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। आप अगर आज ही कर लेंगे तो ये लगा लीजिए मतलब कल का दिन मिल जाएगा हमें और डिस्कशन के लिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन मेरे ख्याल से 16 से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एक में 9 है और एक में 8 है, तो टोटल आपके पास 17 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन ही 17 है, समझ में आया? ठीक है, यू हैव टोटल 17 क्वेश्चंस। तो जो 17 क्वेश्चंस हैं तो उनको कवर कराना है उसका। मतलब मेरे को एनसीईआरटी में से दिक्कत नहीं चाहिए कल को आप ये बोले कि नहीं, क्योंकि क्योंकि ना एमटीजी में या कोई भी बुक हो उसमें कंसेप्ट वाइज एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पे कवर करिए मामले को, कंसेप्ट देखिएगा आपके अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। लेड शॉट वाला क्वेश्चन है, वो काफी इंप्रेसिंग क्वेश्चन है, वो तो जरूर करिए लेड शॉट वाला, ठीक है। एक वो ये वाले मतलब शायद मेरे ख्याल से एक तो लेड शॉट शायद 5वां है इसमें, और एक 7वां क्वेश्चन इसका बहुत जबरदस्त है अपने आप में। कोन और हेमिस्फेयर को एक सिलेंडर के अंदर बिठाया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितना वाटर फ्लोज आउट हो जाता है, वो क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा है। एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, हाँ वो जो भी है, हाँ तो एक पेन स्टैंड वाला है, एक गुलाब जामुन वाला है। तो ये क्वेश्चन बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सर्विस एरिया वाले में आपको प्री बोर्ड में सैंपल पेपरों में दिखेंगे ये क्वेश्चंस, बार बार दिखते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप ऐसे टोटल 8 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी कवर अप में होगी पूरे मामले में, ठीक है। एमडीजी स्टार्ट करो थोड़ी सी, चलिए एमडी किताब निकालो भाई फटाफट, ठीक है बाबू, किताब कॉपी ले आना आप लोग कल से। आप सुन लो भाई इधर एक और चीज, कभी भी क्वेश्चन में सुन लीजिए, एक कंसेप्ट है ये, क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मान लीजिए 12 पाई करके ऐसे वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, नहीं मैं जस्ट एक कंसेप्ट बता रहा हूं, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही दिया हुआ, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मत बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल दो। देखो अब चीजें ना थोड़ी आपको सीखनी है, क्योंकि एक लेवल और ऊपर मामले में जा रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं ये बता दीजिए बस मुझे खाली, कितनी चीजें इन्वॉल्व है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में? सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व होती है, रेडियस। अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू दे दूं तो क्या आप मुझे उसमें से आर निकाल के दे सकते हैं? आंसर है यस। कैसे देंगे? आप इसके नाम की इक्वेशन बना लेंगे, 4/3 पाई आर ऐसे करके, और आप क्या करेंगे, इस वॉल्यूम की जगह इस वैल्यू को डाल देंगे इसमें 12 पाई। इधर देख लो, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 1 बार यहाँ पे 3 बार, 3 3 9 R क्यूब
और r इक्वल टू में 9। अब 3 जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनता है, क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3। भाई ध्यान रखिएगा x स्क्वायर है स्क्वायर रूट में या गेट बोलना। तो अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर आपको दिया हुआ है, देखो ये पावर्स को भी अब डीलिंग सीख लीजिए। बात बिल्कुल सही है, बहुत बच्चे कहते हैं भैया स्क्वायर पल्ली तरफ जाके क्या बन जाता है, रूट। बिल्कुल सही बोलते हैं। और रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। हाफ पावर को रूट कहते हैं। इसी तरीके से कल को अगर मान लीजिए कोई अल्फाबेट है, जैसे मान लीजिए आर की पावर 6 है और यहाँ पे मान लीजिए 8 है, तो जब ये 6 पल्ली तरफ जाएगा पावर का, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/6। ये चीज कह रहा हूं, मतलब जब आप पावर्स को पल्ली तरफ भेजते हैं तो 1 करके लिख जाती है। अच्छा जी, इसी चीज को अगर मान लीजिए x की पावर 3/2 है और लेट इट भी यहां पर मान लीजिए 4 है, मान लीजिए, तो अब जब ये x को आप अकेला करोगे तो ये पल्ली तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है पल्ली तरफ जाके। ठीक है, एक तो ये चीज आपको नहीं सीखनी है। दूसरा क्या था, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू दी हुई है 12 पाई, तो आपको ये चीज अपने दिमाग में उतारनी है कि स्फीयर में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले में कितनी चीजें होती हैं, सिर्फ एक ही होती है, वो आर होता है। अगर मैं इसके नाम की इक्वेशन बना दूं तो उस आर को अकेला किया जा सकता है। कैसे करते हैं मैंने ये भी आपको बताया। वॉल्यूम आप ऐसे लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। निशान ध्यान दे ले। और पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 1 बार, यहाँ 3 बार, 3 3 9, आर क्यूब। आर की वैल्यू 9 की पावर 1/3। भैया कितना आएगा वो छोड़िए, लेकिन आप मुझे बताइए आर निकला कि नहीं निकला, निकल गया ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे दूं 12 पाई, तो क्या आप आर निकाल पाएंगे? आंसर है अब नहीं। क्यों नहीं निकाल पाएंगे ये बता दीजिए। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले में 2 वेरिएबल मिसिंग होते हैं। अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिसिंग है ना तो निकाला जा सकता, अगर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल मिसिंग है तो नहीं निकाल सकते आप। तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, बस यही बात समझनी है आप। बच्चे क्या है ना, मतलब रटने में लगे हुए हैं क्वेश्चनों को। रटने की बात नहीं है, बात समझने की है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है तो उसके फॉर्मूले में एक ही आर आता है, तो अगर वो दिया हुआ है तो आर निकल सकता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर दिया हुआ है तो नहीं निकल पाएगा आर। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 2 चीजें मिसिंग होती हैं। तो कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 चाहिए। या तो आर और एच के बीच में कोई रिलेशन देगा फिर, या सी एस से दे देगा, या ऐसा कुछ देगा। मैं बस खाली ये कह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ना, तो आप इससे जब इक्वेशन बनाओगे कि पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 12 और आर स्क्वायर एच। आप आर को अकेला करोगे तो एच तो पता ही नहीं है, तो या तो एक और इक्वेशन पता हो और या तो एच पता हो, तब बनेगी बात। समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो इसका मतलब भैया जो भी चीज हमें देता है, हमें पहले उसके फॉर्मूले को चेक करना है। बिल्कुल, पहले उसके फॉर्मूले को चेक करिए कि कितनी वैल्यू मिसिंग है। ये एडवांस वर्जन चल रहा है, अब आप कंसेप्ट बना रहे हैं, अब आप क्वेश्चन रट नहीं रहे हैं। और जो बच्चा अगर इसको भी रटने की कोशिश कर रहा है वो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि यही सारी चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगती हैं कि किसी कुछ क्वेश्चन को, मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें भी क्या, कि फायदा होगा क्या इससे, तो तुम्हें पहले ही जज कर लेना है कि इससे बनेगा क्या। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है तो आपके दिमाग में होना चाहिए अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है मुझे तो मैं इसमें से आर कैलकुलेट कर सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर पता है मुझे तो मेरे को आर और एच में मिलेगा कुछ, तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा आर और एच। समझ में आ रही है? ठीक, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप मुझे बताइए, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है तो मान लीजिए 12 पाई दे दिया, तो क्या प्रॉपर आंसर आ जाएगा आपके पास आर का? आंसर नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू डल जाएगी ज्यादा से ज्यादा।
पाई से पाई आप यहाँ पे कैंसिल भी कर लोगे, आर स्क्वायर एच रहेगा आपके पास यहाँ पे, 12 3 36, निकाल तो आप फिर भी नहीं पाओगे। आपकी एमटीजी का सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 3 से 12 है। कौन सा 3 से 12? 3, इस 3 से, अच्छा ये तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, नीचे था ना, ऊपर में थोड़ी था, नीचे था क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा 12 3 36 आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज एमटीजी का। पुरानी वाली दिखा दो भाई, कौन दिखा ना, कोई तो किताब दिखाओ। देखिए एमटीजी का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रेडियस ऑफ स्फेयर whose volume is 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज, ये है क्वेश्चन। पहला है 3, बी है 3√3, सी है 3 की पावर 2/3, या डी है 3 की पावर 1/3। ये है क्वेश्चन। पहले आप मुझे बताइए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम दी हुई है, स्फीयर की। पूछा क्या है, क्या निकल सकता है फॉर्मूले से, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में एक ही चीज मिसिंग होती है, आर। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब। पहले फॉर्मूला लिखा जाता है, पहले इक्वेशन बनेगी, पहले वैल्यू नहीं डलेगी, पहले इक्वेशन बनेगी, उसके बाद वैल्यू डलेंगी उसमें। वॉल्यूम की जगह क्या लिखूं, 12 पाई, 4/3 पाई की जगह पाई, आर क्यूब, आर क्यूब पाई से पाई। ठीक है, पाई से पाई आप ज्यादा ज्यादा कैंसिल कर सकते हो, आर 3 को उधर भेज दिए, 4 को नीचे खींच दीजिए, 4 से यहाँ पे 3 बार, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ पर आर क्यूब, आर को आपने अकेला किया, 9 की पावर 1/3। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सारे ऑप्शन 3 में चल रहे हैं, तो इस 9 को भी क्या बना लीजिए, 3 का स्क्वायर 1/3। पावर के ऊपर जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/3। दैट इज ऑल। सो ऑप्शन सी इज गोना गो। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है, कभी भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सीएस से ऐसे कुछ भी देता है तो आपको उससे ये जज करना है कि क्या इससे मुझे एक प्रॉपर वेरिएबल मिल सकता है, या मुझे इक्वेशन मिलेगी आर और एच की, या आर और एल की, या जो भी चीज है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, तब बनेंगे आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन ए जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, इस पर रख के हम कल आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो होमवर्क आप करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राई करके लाएंगे आपने। हाँ जी।